तो गाइस, आज का ये स्पेशल ब्लॉग है। ये है तंत्र के ऊपर। तो हाँ जी, आज हम थोड़ी सी तंत्र के ऊपर बात कर लेते हैं। जब हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, उन सबसे पहले चलिए हम अपना थोड़ा सा प्रमोशन कर लेते हैं। मैं हूँ काशी। काशी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। लेकर आ गई हूँ मैं फिर से कुछ नया, कुछ हटके। तो भाई, मेरी वीडियो में सबसे ज़्यादा हटके चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी, और जितनी भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वही मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। जितनी नॉलेज मुझे, यहाँ पर कुछ भी फेक नहीं होगा भाई। अगर मेरे पास मटेरियल नहीं है ना, तो मैं उस दिन वीडियो नहीं लाऊंगी जब तक मैं खुद वेरीफाई नहीं कर लेती। तब तक मैं आप लोग के पास कोई भी चीज़ लेकर नहीं आऊँगी। तो बिल्कुल संतुष्ट रहिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज हम बात करने वाले तंत्र के ऊपर। तो तंत्र स्टार्ट कहाँ से हुआ? तंत्र स्टार्ट किया था हमारे महादेव ने। महादेव ने ही सबसे पहले तंत्र की साधना में महादेव ही सर्वोपरि हैं। तो तंत्र क्यों स्टार्ट किया गया था? तो चलिए हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जो तंत्र है, ये एक तरह की क्रिया होती है। तंत्र तो बहुत सारी चीज़ों में हम यूज़ करते हैं, तो तंत्र एक वर्ड है, पर फिर भी पता नहीं क्यों आम लोग, आम पब्लिक तंत्र के नाम से ही डरने लगती है। वो मतलब सोचती है तंत्र है तो जरूर काला जादू ही होगा, तंत्र है तो जरूर कुछ गलत ही होगा। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होता। इसे हम अच्छी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बुरी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तंत्र एक क्रिया है, जस्ट अ क्रिया। जैसे एक इंसान है, उसके अंदर गुड क्वालिटीज़ भी होते हैं, बैड क्वालिटीज़ भी होते हैं, और वो हम कितनी कौन सी चीज़ का यूज़ कहाँ पे कर रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह हमारा तंत्र काम करता है। जैसे मैंने तंत्र सीखा, तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं अच्छा करना है मुझे या बुरा करना है। ये सारा मेरे ऊपर। तंत्र इसमें मेरे को नहीं सिखाएगा। तंत्र तो एक क्रिया है। जैसे ये एक पढ़ाई है, जैसे हम 10th 12th करते हैं, जस्ट लाइक दैट ये एक पढ़ाई है। तो जो भी लोग इसको गलत समझते हैं, पहले तो वो इसको गलत समझना बंद करे, डरना बंद करे। डरना होने चाहिए जो गलत करते हैं, अदरवाइज डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तंत्र का आविष्कार इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। वैसे नॉर्मल चीज़ों में, नॉर्मल पूजा में, नॉर्मल क्रियाओं में बहुत समय लग जाता है, और पता नहीं कितना समय लगता है। लेकिन तंत्र एक ऐसी क्रिया है ना, इसमें हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं देखने को। कई बार आपने देखा होगा, जैसे आज क्रिया की, कल ही उसका रिजल्ट मिल गया, आज अभी क्रिया की। और आपने ये भी देखा होगा कि बहुत समय पहले दिल्ली में एक हादसा हुआ था कि कुछ लोग आए थे, वो लोगों को देखते थे उनकी आंखों में, और उनसे सोना चांदी वगैरह निकलवा लेते थे। इस तरह से ये मेरी फैमिली में भी हुआ था किसी के साथ, इसीलिए ये वाली स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ। तो वो भी एक क्रिया है तंत्र की ही, उसे हम हिप्नोटाइज कहते हैं। और उसमें इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है कि बंदा किसी की आंखों में देख रहा, आंखों में देखते देखते उसको हिप्नोटाइज कर ले। उसके बाद वो, उसे जो भी कहेगा ना वो बंदा करेगा। उससे कहेगा अपनी चेन निकाल के दे दो, अपने गले का सेट दे दे, अपने कानों के बुंदे दे दे, जस्ट लाइक दैट, तो वो सब कुछ दे देंगे। और उसके बाद वो चले जाएंगे, और उनके जाने के बाद वो जो बंदा है ना, उसे पता ही नहीं होगा उसने क्या किया है, उसको कुछ भी नहीं पता होगा। क्योंकि बाद में हमारे परिवार में जिसके साथ हुआ था, उनसे पूछा गया था, उन्होंने बताया था, वो फीमेल थी, उन्होंने बताया था कि मुझे कुछ पता ही नहीं था ये क्या हुआ, कैसे हुआ। बस मैं जस्ट लाइक, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। तो इस तरह से क्रिया काम करती है तंत्र की। जब किसी के ऊपर तंत्र होता है ना, तो उसका सबसे पहले उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। उसे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, क्या हो रहा है उसके साथ, कुछ भी नहीं पता। तो जी हाँ, एक तरीके से खतरनाक भी है। जैसे कि जो बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी पे काला जादू वगैरह कराते हैं, तो उस तरीके से, उस नज़रिए से देखा जाए तो तंत्र एक बहुत खतरनाक क्रिया भी है, पर हाँ ये एक बहुत अच्छी भी है। इसको सीखने से हम अपने घर वालों को, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं आजकल के समाज में जो इतना गंदगी फैल रही है उन सब से। तो आप समझ रहे हैं। तो भाई, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए छोटे छोटे वीडियोस में छोटे छोटे टोटके भी लेकर आऊँगी, जिसमें मैं आपको जानकारी दूंगी कि किस चीज़ को करने से क्या होता है। किसी को वश में करना हो तो हम कौन सा मंत्र यूज़ करें। और तंत्र भी, जो तंत्र होता है ना, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये मंत्रास पे बेस्ड है। सारे तंत्र मंत्रास पे बेस्ड है। अगर आपको सही मंत्र आता है, अगर आपने मंत्र सिद्ध किया हुआ है, तो आप उसका इफेक्ट दे सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी होता है सबसे पहले कोई मंत्र लेना किसी गुरु से, या फिर, और फिर उसको सिद्ध करना। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत छोटे टोटके बताऊंगी, जस्ट लाइक नज़र उतारना। कोई आप नज़र उतारे, या आपके कोई घर पे करा दे, अपने घर को कैसे प्रोटेक्ट करे,
और अपने घर के बाहर एक शील्ड कैसे लगाए, इस टाइप से छोटे छोटे टोटके तो मैं बता ही सकती हूँ, जो हम भी अपने घर परिवार में सुनते हैं, हमारी मम्मी नानी दादी सब लोग करते हैं। तो हाँ, और ये सब देखकर तो हम सभी बड़े हुए हैं, तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें तो हमें जनरली आती ही हैं। तो भाई आपको ये तंत्र वाली वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और तंत्र से रिलेटेड ये कहानी। और मैं आपको बताऊँ, हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहले शिव जी ने पार्वती माता को तंत्र सिखाया था, और जब पार्वती माता ने तंत्र सीखा था तो उन्हें 108 जन्म लगे थे सीखने में। तो कोई एक जन्म में तंत्र विद्या कैसे सीख सकता है? ये तंत्र विद्या कितनी खतरनाक और कितनी महान है। जो माता ने सीखने में, जो माता जब तंत्र सीख चुकी थी तब वो आदिशक्ति बनी थी, और उनका आदिशक्ति बनने में 108 बार उन्होंने जन्म लिया था। जी हाँ, काशी उसका प्रतीक है कि माता ने किस तरह से 108 बार जन्म। काशी फेमस है इसीलिए शिव और पार्वती के कहानी के लिए, कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, कैसे अपना मतलब समय को बांटा। तो जिस तरह से, तो ये भाई मेरा कहने का यही मतलब है, ये तंत्र को आप छोटा मत समझिए। और हाँ, जो लोग भी तंत्र को जानते हैं, तंत्र के बारे में जानते हैं, मुझे नहीं पता कि वो लोग गलत ही क्यों करते हैं यार। हम इससे किसी का अच्छा भी तो कर सकते हैं। जो भगवान ने हमें कोई टैलेंट दिया तो हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें लोगों का, समाज का भला करना चाहिए, ताकि मरते टाइम यार मन में ये ना रह जाए कि मैं दुनिया में आया और फिर भी मैं किसी के लिए कुछ नहीं करके गया। मरते टाइम पता हमें संतुष्ट रहना होगा, ऐसा कि चलो आए कुछ तो करके गए समाज के लिए, कुछ तो अच्छा किया मैंने अपने जीवन में। वैसे तो पाप हम ना चाहें भी तो भी हमसे हो ही जाते हैं, क्योंकि समाज, हमारे सराउंडिंग इतने गंदे लोग हैं ना जो हमसे पाप करवा देते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, अब कोई हमें प्रताड़ित करता रहे तो हम कब तक शांत बैठेंगे यार? हमारे मन से गाली निकलेगी, उसके लिए बद्दुआ निकलेगी, तो वही चीज़ पाप है एक्चुअली में। पाप तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी होती है, हम किसी को बुरा बोल रहे हैं, किसी के लिए जेलस फील कर रहे हैं, या किसी की बैक बीचिंग कर रहे हैं, या कुछ भी एक्साइटेड, तो ये सब पाप ही है। और भाई अगर हम पाप कर रहे हैं तो वो हमारे कर्मास में गिना जाएगा, और वो हमें इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा, समझ गए? कर्मा के लिए हमें दोबारा जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है। कर्मा भी उनको भुगतना पड़ता है, जैसे जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है तो उनको दूसरे जन्म में अपना कर्मा भुगतना पड़ेगा। पर अदरवाइज अगर एक इंसान है वो गंदे कर्म कर रहा है तो वो इसी जन्म में भुगत के जाएगा, चाहे वो किसी भी तरीके से भुगत के, भगवान उसे सजा देंगे। तो कर्मा होता है, और मैं तो मानती हूँ कि भाई कर्मा होता है और होता है। अगर आपको कोई गाली दे रहा है ना, आप उसे कुछ मत कहिए, आप चले जाइए, भगवान उसे अपने आप सजा दे देगा। ऐसे ही देगा ना कि वो दोबारा किसी और को गाली बकने के लायक नहीं रहेगा। तो कर्मा पे मैं तो बहुत बिलीव करती हूँ, और जितने भी लोग मेरा बुरा सोचते हैं मैंने महादेव पे छोड़ दिया उन्हें। एक दिन महादेव अपने आप सजा देंगे सबको। तो भाई सब लोग महादेव को माने, उन पर छोड़ दे, जो भी बुरा करते हैं आप लोग के साथ सजा देंगे, भगवान खुद दे देंगे। हमें क्या ज़रूरत है यार अपने हाथ गंदे करने की, अपने कर्मास को गंदा करने की? नहीं, ये बहुत डीपली नॉलेज है। पर इस वीडियो में इतना ही, हम फिर कभी बात करेंगे इसके बारे में और डीपली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे बताइएगा, सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।